हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। ऑलरेडी हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एनसीईआरटी से टेक्स्ट लेती हूँ और सारे टॉपिक्स बिल्कुल लाइन बाय लाइन कवर करती हूँ। तो चलिए हम आज के इस चैप्टर को भी हम ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। दो मेन मूवमेंट होते हैं अर्थ के, ठीक है। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है मोशंस ऑफ द अर्थ, तो हम अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा। दो मूवमेंट होते हैं, दो तरह से अर्थ जो है वो घूमता है, ठीक है। तो दो मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के, एक होता है रोटेशन एंड दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन में क्या होता है ना, रोटेशन में होता है कि जो अर्थ है वो स्पिन करता है। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे ही रहता है और वो अपने एक्सिस पे ही घूमता रहता है। तो कभी आपने लट्टू को घूमते हुए देखा है? तो वो जो होता है ना, मान लो कि जो लट्टू है वो जो अर्थ है, ठीक है, और वो एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे रहता है, पर वो घूमते रहता है, नाचते रहता है चारों तरफ, ठीक है। तो अपने ही एक्सिस पे जो घूमता है लाइक अ टॉप, उसको कहते हैं रोटेशन, ठीक है। वन कंप्लीट स्पिन 24 आवर में होता है, मतलब कि एक दिन लग जाता है एक बार स्पिन करने में। मतलब कि अगर एक बार लट्टू पूरा एक चक्कर लगाएगा तो उसको एक लगाने में, अपने एक्सिस पे एक ही बार घूमने में, रोटेट करने में उसको लगता है, किसको लगता है, अर्थ को लगता है एक दिन। कभी आपने स्पिनर घुमाया है? तो वही स्पिनर का क्या काम होता है, आप अपने ना हाथ से लिए रहते हैं उसको, एक थंब से, एक दूसरी फिंगर से उसको आप दबाए रहते हैं बीच से, और चारों तरफ से आप उसको घुमाते हैं, है ना। सेम ऐसे ही अर्थ भी घूमता है। कॉजेस डे एंड नाइट, और देखो रोटेशन की वजह से हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं। एंड द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट 66 and 1.5 फ्रॉम इट्स ऑर्बिट पाथ। वैसे तो टिल्टेड है 23.5 डिग्री, ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल पाथ पे ये 66.5 डिग्री फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल पाथ, ये ऐसे टिल्टेड है। अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगी, पिक्चर में, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको रोटेशन समझ में आ गया होगा। रोटेशन का मतलब होता है कि अपने ही एक्सिस पे घूमना। एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं, जो कि एक दिन के बराबर होता है। एंड रोटेशन की वजह से दिन और रात हमें महसूस करने को मिलता है। और अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड जो है 66.5 फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल पाथ। वैसे तो टिल्टेड जो है 23.5 होता है। इसको मैं ये जो टॉपिक है, इसको मैं अभी फिगर में आपको समझा दूँगी, ठीक है। और आता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो होता है ना, जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है, ये चारों तरफ सन के घूमती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमेगी, उसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन, ठीक है। अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन इन एन ओवल पाथ। एक राउंड लगाने में उनको, मतलब अर्थ को 365 and 1/4 डे लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम राउंड फिगर, हमने 1 ईयर ले लिया। जैसे कि 1 रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर लगता है, तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वैसे 365 and 1/4 डे लगता है, ठीक है। 1/4 डे का मतलब हो गया 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। दिस मूवमेंट कॉजेज सीजन। जैसे कि रोटेशन की वजह से हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं, वैसे ही रिवॉल्यूशन की वजह से हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आई होप कंप्लीट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब होता है डिवाइड्स द अर्थ इनटू डे एंड नाइट साइड। जैसे कि ये अर्थ है, टिल्टेड का मतलब होता है झुका हुआ है, पूरा सीधा नहीं है, झुका हुआ है, ठीक है। इस तरफ
इस तरफ झुका हुआ है। तो इसका जो हाफ होगा और ये जो लाइन है उसी को बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है। डिवाइड द अर्थ इनटू डे एंड नाइट साइड्स। ठीक है। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द अर्थ्स एक्सिस। अर्थ जो सर्कल जो है वो कोइंसाइड नहीं करता है अर्थ के एक्सिस से। अब देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है डे एंड नाइट ऑन द अर्थ्स ड्यू टू रोटेशन। ये आपकी बुक से लिया है मैंने NCERT के। ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ऑर्बिट ऑफ द अर्थ में द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में। जैसे कि ये ऑर्बिट है और ये सन है और ये अर्थ है, ये घूम रही है। तो जिस पाथ पे घूम रही है उसको बोलेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट। एंड द एक्सिस ऑफ द अर्थ रिमेन्स टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द रिवोल्यूशन। जैसे कि ये झुकी हुई है, अर्थ झुकी हुई है, हम सबको पता है। ये झुकी हुई ऐसे ही पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है सन के चारों तरफ। मतलब ये झुकी हुई ही रहती है। ठीक है, ऑल द टाइम। और हम आते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अब हम आते हैं डे एंड नाइट पे। डे और नाइट जो है वो किस की वजह से होता है? अभी हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो ओनली वन साइड ऑफ अर्थ फेसेस द सन एट द टाइम द लाइन दैट सेपरेट डे एंड नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड एक्सिस इज टिल्टेड एट 66.5 एंगल। अच्छा, ये अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ कर आए हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन उसको कहते हैं जो ये सर्कल है। ठीक है, ये तो इसको बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड फेसेस सन एट टाइम। एक साइड हमारा दिन होगा और एक साइड हमारी रात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये डे एंड नाइट डिवाइड होती है। क्या हो अगर अर्थ रोटेट ना करे? तो ये हम पढ़ने वाले हैं आगे। व्हाट इफ अर्थ डिडंट रोटेट? क्या हो अगर अर्थ रोटेट ना करे? वन साइड वुड हैव परमानेंट डे एंड हीट। अगर अर्थ रोटेट ना करेगी, जैसे कि रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दो मूवमेंट था ना, तो अगर रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे घूमती है अर्थ, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। तो अगर अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर दे अर्थ तो क्या होगा? जैसे कि अपने एक्सिस पे अर्थ घूमती है जिसकी वजह से डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करने को हमें मिलते हैं। और अगर एक्सिस पे घूमे ही ना तो क्या होगा? ये साइड है, इस साइड हमेशा क्या होगा? हमेशा धूप रहेगी, मतलब डे रहेगा, डे टाइम रहेगा। और ये साइड है, इस साइड में हमेशा रात रहेगी। ठीक है, तो वन साइड वुड हैव परमानेंट डे एंड हीट एंड द अदर साइड वुड हैव परमानेंट नाइट एंड कोल्ड। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। ऐसे में लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे दिन रात है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक तरफ बिल्कुल ही दिन हो ऑलवेज एंड दूसरी तरफ नाइट हो, तो ये यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, ये नाइट टाइम का है ये वाला और ये है डे टाइम का। ठीक है, अब when the side of earth where you live faces the sun, it's day time। ये तो हमें पता है, ये जो है डे टाइम का है और ये नाइट टाइम का है। When the part of earth where you live is facing away from the sun is night time। ये जो दूर है ये नाइट टाइम है, ये पास है डे टाइम है। कुछ नहीं है ऐसा, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर अर्थ रोटेट ना होगा तो क्या परेशानियाँ हो सकती है, क्या हो सकता है, वो हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अ ईयर और अ लीप ईयर। ईयर का मतलब होता है while earth spins on its own axis is also take trip around the sun। हमने अभी भी पढ़ा कि अगर जो अर्थ है स्पिन करती है अपने एक्सिस पे, तो स्पिन करते करते ही वो क्या करती है? अपने एक्सिस पे स्पिन करते करते ही वो सन के अराउंड भी घूमती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इसको करने में अप्रॉक्सीमेटली लगता है 365 दिन और 1/4 यानी कि 365.25 डेज़ लगते हैं इसको पूरा वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। मतलब कि 4 साल पे आता है क्या? एक दिन बनता है, 366 दिन बनेगा। वैसे 365 दिन ही बनते हैं
मैं चलो ठीक है, अ ईयर तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अ लीप ईयर। अ ईयर हैज़ 365 डेज़। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो डेसिमल है उसके यहाँ इधर वाले जितने भी हैं वो तो सब हम काउंट करेंगे ही, लेकिन वैसे तो 365 डेज़ होते हैं। एन एक्स्ट्रा 1/4 डे इज़ एडेड एवरी ईयर इन 4 डेज़। मतलब कि 1/4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और ये एक्स्ट्रा दिन जो है वो ऐड करते हैं हम 29 फरवरी में। इसलिए फरवरी कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। वैसे 4 साल के बाद जो है फरवरी हमें 29th डेज़ देखने को मिलते हैं फरवरी में। वैसे तो फरवरी में 28 डेज़ ही होता है। और एक चीज़ और है, मैं आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ कि जिस ईयर में 4 से डिवाइड हो जाए ना, वो ईयर उस ईयर में फरवरी जो है 29 डेज़ का होगा, ठीक है। और जिस ईयर जैसे कि अभी चल रहा है 2025 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे ना तो वो पूरा कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। तो क्या है, ये जो फरवरी था इसमें 28 डेज़ थे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। एंड दैट ईयर बिकम्स अ लीप ईयर 366 डेज़। और यही जो है जिस साल एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, इसी साल को हम बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वी ऐड अ लीप डे टू अच्छा, ये भी एक रीज़न है, मतलब ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि सिर्फ फरवरी में ही हम क्यों ऐड करते हैं, है ना। तो उसका आंसर ये है कि दिस इज़ द रीज़न वाई वी ऐड अ लीप डे टू फरवरी every 4 year in most cases to account for the additional 0.25 days in each earth revolution, ठीक है। 0.25 days in earth revolution। तो ये जो बच जाता है ना, आधा नहीं, 1/4 जो पार्ट बच जाता है उसको 4 साल में जोड़कर फरवरी मंथ में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सीजन्स ऑन अर्थ। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि दिन और रात हमें एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं रोटेशन की वजह से और रिवॉल्यूशन की वजह से। रिवॉल्यूशन मतलब कि जो अर्थ सन के चारों तरफ जो घूमती है, जिसकी वजह से हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं अर्थ पे, ठीक है। तो अ ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सीजन्स। एक साल में हमें 4 सीजन्स हमें देखने को मिलता है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन। कॉज ऑफ सीजन ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स टिल्टेड एक्सिस। जो थोड़ा सा टिल्टेड है हमारा अर्थ, थोड़ा झुका हुआ है। और दूसरा 2 रीजन्स है, एक तो अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, और दूसरा जो है वो अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो सीजन्स ऑन अर्थ हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पोजीशंस ड्यूरिंग अर्थ रिवॉल्यूशन। समर सॉल्स्टिस आता है 21 जून को। विंटर सॉल्स्टिस आता है 22 दिसंबर। इक्विनॉक्सिस आता है 21 मार्च, ठीक है, या फिर इसको हम वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, या 23 सितंबर, और दूसरा जो है 23 सितंबर ऑटमल इक्विनॉक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो सकता है थोड़ा सा न्यू हो, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके, हमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इनका एक पिक्चर दिखा देती हूँ, देन उसके बाद हम समझते हैं इन सबको। द सीज़न हमने पढ़ना अभी स्टार्ट करा था। तो द सीज़न विंटर जो है जून टू अगस्त, स्प्रिंग जो है सितंबर टू नवंबर, एंड समर जो है दिसंबर टू फरवरी, एंड ऑटम जो है मार्च टू मई। तो इसमें इक्विनॉक्स जो है 31 मार्च, एंड इक्विनॉक्स जो है ये है 23 सितंबर, ये ठीक है। और ये इस तरफ जो ये सन है, सन के बिल्कुल ऊपर की तरफ, इस तरफ सन के बिल्कुल नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ होगा। तो इस तरीके से
ये 21 मार्च इक्विनॉक्स आएगा और यहाँ पर 23 सितंबर इक्विनॉक्स आएगा, ठीक है। वही अगर ईस्ट और वेस्ट साइड देखेंगे सन के जो अर्थ आती है, तो समर इन द नदर्न हेमिस्फेयर में आएगा और विंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ये समर सोलिस्टिस बोलते हैं इसको 21 जून को, और यहाँ पे विंटर सोलिस्टिस होता है, विंटर सोलिस्टिस होता है, ये आता है 22 दिसंबर को, ठीक है। तो इस वाले फिगर को, इस वाले पिक्चर को आप एक बार ठीक से देख लीजिएगा, या तो इसको अपने पास रख लीजिएगा जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे अभी डेफिनेशंस वगैरह अभी मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ एक बार और। समर सॉलिस्टिस जो है 21 जून को होता है, नदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। नदर्न हेमिस्फेयर जो है अर्थ का, वो सन के टुवर्ड्स टिल्टेड रहता है और सन रेज डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने देखे थे कि इम्पॉर्टेंट लाइंस कौन कौन से होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लाइंस, इंपॉर्टेंट लाइंस में मैंने समझाई थी आपको, ठीक है। तो अगर आपने वो पहले देखा होगा, फर्स्ट सेकंड चैप्टर अगर आपने देखा होगा, तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई एम सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, अभी तक ठीक ही नहीं हुआ, बहुत टाइम से ख़राब हो रखा है, कोल्ड हो रखा है, तो बट आपको समझ तो आ ही रहा होगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सन रेज जो है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती है, और जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट होता है नदर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्थ पोल रिसीव कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स, ठीक है। नॉर्थ पोल में कंटिन्यूसली हमें डे लाइट देखने को मिलता है 6 मंथ्स तक, एंड लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन द नदर्न हेमिस्फेयर। जो दिन जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और नाइट जो है वो छोटा होता है, ठीक है। ये कब होता है? जब गर्मियों का टाइम होता है, ठीक है। और यही तो है कि नॉर्थ पोल में रिसीव मोर कंटिन्यूसली डे लाइट, अगर डे लाइट होगा तो क्या होगा, मोर हीट हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। एंड विंटर इन सदर्न हेमिस्फेयर एट दिस टाइम अपोजिट कंडीशन। वही सदर्न हेमिस्फेयर में अगर विंटर देखने को मिल रहा है तो अपोजिट कंडीशन होगा ना। अगर वहाँ पे नॉर्थ पोल पे ये है तो साउथ पोल पे क्या होगा, जो रात जो है वो बड़ी हो जाएगी और दिन जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से समर सॉलिस्टिस हमने 21 जून को आता है, 21 जून, ये हमने एक अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है, 21 जून को। हम पढ़ेंगे विंटर सॉलिस्टिस, ये आता है 22 दिसंबर को, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द सन एंड सन रेज डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि है 23.5 डिग्री साउथ। मोर लाइट एंड हीट इन द सदर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा लाइट एंड हीट देखने को मिलती है। समर इन सदर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पे लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट होता है। विंटर इन नदर्न हेमिस्फेयर, लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डेज होता है। एग्जाम्पल, क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्रिसमस सर्दियों के टाइम पे होता है ना, वही ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के टाइम पे समर होता है, ठीक है। तो ये हमारा विंटर सॉलिस्टिस भी हमारा कंप्लीट हो गया, 22 दिसंबर, सबसे बड़ी रात एंड सबसे छोटा दिन। अब हम पढ़ते हैं इक्विनॉक्सेस पे। इक्विनॉक्सेस जो है ऑकर्स ट्वाइस अ ईयर, ये साल में 2 बार हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। तो 2 बार आमने सामने आती है अर्थ, ठीक है, इसलिए हमें साल में 2 बार इक्विनॉक्सेस देखने को मिलता है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। यहाँ पर सनरेज जो है डायरेक्टली फॉल करता है ऑन द इक्वेटर। नीदर पोल इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, यहाँ पर कोई भी पोल टिल्टेड नहीं होता, क्योंकि झुका हुआ तो ऐसे होता है ना, और यहाँ पर तो बिल्कुल सीधा होता है
है ना। तो यहाँ पर कोई भी पोल टिल्टेड नहीं होता है सन की तरफ, अगर ये सन है तो, ठीक है। इक्वल डे एंड नाइट अक्रॉस द ग्लोब, इक्वल डे एंड नाइट होते हैं पूरे ग्लोब में मतलब पूरे अर्थ में। 21 मार्च वर्नल स्प्रिंग्स बोलते हैं इसको, स्प्रिंग इन नदर्न हेमिस्फेयर, ऑटम इन सदर्न हेमिस्फेयर एंड 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इन नदर्न हेमिस्फेयर, स्प्रिंग इन सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ऑटम स्प्रिंग जो सीज़न है वो यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नदर्न हेमिस्फेयर में अगर स्प्रिंग है तो सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होगा, ठीक है, 21 मार्च को, एंड 23 सितंबर को ऑटम होगा नदर्न हेमिस्फेयर में एंड स्प्रिंग होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर के अंदर, जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं। और अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।